में हम लोगों ने देखा कि संविधान सभा में जो टोटल सीट थी उसकी संख्या कितनी थी? 389। कितनी सीटें थी? 389। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया ये बताओ संविधान सभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 389। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा क्वेश्चन कि जो संविधान सभा में जो 389 सीटें आई, इन 389 सीटों का आधार क्या था? तो आप क्या बता दोगे भैया? जनसंख्या पर। क्या था? जनसंख्या। और कितनी जनसंख्या पर? 10 लाख। यानी 10 लाख जनसंख्या पर कितनी सीट होंगी? एक सीट होगी। इतनी बात क्लियर हुई। फिर बात आती है कि जो संविधान सभा में टोटल सीट 389 थी, इन्हीं पर क्या हुआ? चुनाव। जो चुनाव हुआ वो कैसा हुआ? यदि तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जो चुनाव हुआ था ये कब हुआ, अर्थात समय बताइए, तो आप क्या बता दोगे? अगस्त 1946। इतनी बातें क्लियर हुई। फिर बात आती है कि जो 389 सीटें थी, इन 389 सीटों को दो कैटेगरी में क्या किया गया? बात क्लियर हुई। एक आपका क्या बना? ब्रिटिश प्रांत बना, दूसरी देसी रियासत। तो भैया ये बताइए ब्रिटिश भारत को कितनी सीटें दी गई? 296। और देसी रियासतों को? ये जो देसी रियासतें थी ये किसके पर, इन पर कौन था? राजा रजवाड़ों का था। और इन पर चुनाव नहीं होगा। इन्हें क्या किया गया? मनोनीत किया गया। और ब्रिटिश भारत के अंतर्गत जो टोटल 296 सीटें थी, इनमें ब्रिटिश प्रांत को कितनी सीटें दी गई? 292 सीटें दी गई। और कमिश्नरी कितनी बनाई गई? 4। ये 4 कमिश्नरी कौन कौन सी थी? अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और इसका हमने कोड क्या लिखा? ABC। ए से, बी से, सी से और डी से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान सभा में कमिश्नरियों की संख्या कितनी थी, तो आप क्या बता दोगे? और कौन कौन सी थी ये आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान सभा का चुनाव कितनी सीटों पर हुआ, तो आप क्या बता दोगे? 296 सीटों पर हुआ। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 15 सीट थी। यदि संविधान सभा में एससी की संख्या कितनी थी, तो आप क्या बता दोगे? 26 थी। यदि संविधान सभा में एससी की संख्या कितनी थी, यानी एसटी की संख्या कितनी थी, तो आप क्या बता दोगे? बातें क्लियर हुई? कोई प्रॉब्लम? चलिए आज के लिए इतना रखते हैं।